नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं और कल वाली क्लास में हमने क्वेश्चन संख्या 1 से 25 तक पढ़ लिए थे। आज पुनः 25 प्रश्न व्याख्या सहित हम देखने वाले हैं और यह वीडियो स्कूल व्याख्याता के लिए उपयोगी है। सेकंड ग्रेड और आने वाली शिक्षक भर्ती रीट मुख्य यानी थर्ड ग्रेड दोनों में ही राजस्थान का जीके आएगा, तो राजस्थान वाला भी उपयोगी है और अन्य परीक्षाओं में भी करंट अफेयर पूछ लिया जाता है। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष बताइए। अब या तो फिर आप जाएंगे वर्षा जल की ओर या फिर जाएंगे आप फसल की ओर या टीकाकरण, बताइए क्या होगा। तो दोस्तों ये टीकाकरण से संबंधित है। शिशुओं में जो टीके लगते हैं तो उसका नाम मिशन इंद्रधनुष रखा गया है। आप इसको वर्षा जल से नहीं जोड़ें क्योंकि कई प्रकार के टीके लगते हैं बालकों के, तो वो 7 टीके, इस वजह से नाम मिशन इंद्रधनुष रखा है। राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति कब जारी की है? बताइए। आबकारी नीति, शराब से संबंधित नीति जो है वो कब जारी की है? 2022, 21, 20 इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों 2022। देखिए नीतियों में 2022 में ये आबकारी वाली है या कुछ एक और है, बाकी मुख्यतः आपसे 2019 वाला अवश्य पूछा जा सकता है। सौर ऊर्जा नीति और पवन ऊर्जा नीति, ध्यान रखना 2019। नई आबकारी नीति के अनुसार ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे राजस्थान में 4 प्रमुख अवसरों पर, पहले शायद 2 ही अवसर थे, ड्राई डे 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद रहती है, अब 4 कर दिए। 26 जनवरी और 15 अगस्त ये 2 तो राष्ट्रीय पर्व हो गए। एक गांधी जी का जन्मदिन हो गया, गांधी जी आए उस दिन, और एक गांधी जी 29 जनवरी 30 जनवरी होगा, यहाँ पे 29 सब गया होगा, 30 जनवरी, ठीक है। तो इस प्रकार से शहीद दिवस ना 30 जनवरी गांधी जी का ही मृत्यु हुई थी। तो 4 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को ड्राई डे यानी शराब की दुकानें बंद रहने की भी घोषणा की है। राजस्थान सरकार के द्वारा 1 फरवरी 2022 को घोषित नई मजदूरी दरों के अनुसार अकुशल श्रमिक की वर्तमान दर कितनी है? 4 प्रकार की मजदूरी में श्रमिकों का प्रकार माना जाता है, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल। तो बताइए क्या दर है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो सबसे कम है ना 259, ये हो गई अकुशल की। अकुशल का मतलब वो जैसे नरेगा के मजदूर है या कोई भी सीधा मजदूरी पे गया तो अकुशल है। फिर धीरे धीरे वो थोड़ा एक्सपर्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं अर्धकुशल, कुछ जानकार। और एक होता है जानकार काम का, तो वो कहलाता है कुशल। तो आप ये कुशल की भी याद रखना। कुशल मजदूर की दरें 283 है। दोनों के बीच में ये थोड़ा थोड़ा फ़र्क आप देख सकते हो, 60, 70, 71, 12 रुपये का फ़र्क है। ये है उच्च कुशल, एक्सपर्ट, उसकी न्यूनतम मजदूरी दर, मतलब सरकार जो कहती है कि कम से कम इतने मिलने चाहिए, तो इसकी बात हम कर चुके हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, बताइए। देखें, रफ़ीक खान, अध्यक्ष राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग। खिलाड़ी लाल बेरवा, अध्यक्ष राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग। लक्ष्मण मीणा, अध्यक्ष राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग। जस्टिस भंवरू खान, अध्यक्ष राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग। तो यहाँ पे जो है उत्तर ये हो जाएगा चौथा, भंवरू खान, राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग। जबकि ये क्या है? राजस्थान राज्य पिछड़ा, मतलब आर्थिक नाम इसमें हट जाएगा। एक तो देखो आर्थिक पिछड़ा का मतलब EWS, एक पिछड़ा वर्ग का मतलब OBC। तो इस प्रकार से भंवरू खान जो है वो राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है। लक्ष्मण मीणा अनुसूचित जनजाति ST आयोग के अध्यक्ष है। पूछा जाता है दोस्तों ये प्रश्न, ध्यान रखना, ये अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है और ये अल्पसंख्यक आयोग के है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। ये अलग से भी प्रश्न बनता है। उनके द्वारा डॉक्टर कोमल कोठारी, इनका संबंध किससे है? कमेंट करें कहाँ के थे। स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार, तो लोक कला से जुड़े हुए हैं ये। तो इनके नाम से ये जो इनाम दिया गया है वो किसको दिया गया है?
पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा किसको दिया गया है बताइए। विजय वर्मा, पराग कुमार, संजय पाल गर्ग, इकबाल अहमद। क्या उत्तर होगा यहाँ पे? तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर हो जाएगा विजय वर्मा। इनको ये कोमल कोठारी पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान सरकार के बजट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बजट से जुड़ी हुई प्रमुख इंपॉर्टेंट बातें इसमें आ गई है। देखिए, पहला पृथक कृषि बजट राजस्थान सरकार के द्वारा 2022 में प्रस्तुत किया गया था। आपको याद होगा कृषि बजट अलग से जारी किया था इस बार। पेपरलेस बजट यानी बिना पेपर के, इलेक्ट्रिक या डिजिटल 2021 में प्रस्तुत किया गया था। ये भी सत्य है, पिछले साल ही कर दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15वीं विधानसभा में चौथी बार, यानी इस सरकार में जो अभी चल रही है उसमें चौथी बार बजट प्रस्तुत किया है, क्योंकि यही तो है वित्त मंत्री, तो इसलिए उक्त सभी कथन सत्य है। राजस्थान सरकार के बजट 2022-23 की घोषणाओं में कौन सी सही नहीं है? महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया जाएगा। सही है क्या? शहरों में भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी लागू की जाएगी। आप अगर शहर से बिलोंग करते हैं तो ऐसे पोस्टर भी आपने लगे हुए देख लिए होंगे। 100 यूनिट प्रतिमाह है बिजली का उपभोग करने वालों को 50 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी। इसका भी लाभ आपको मिल रहा होगा। कितने का जो क्या है उसमें बिल कम आ जाता है। 1000 महात्मा गांधी हिंदी माध्यम के विद्यालय शुरू किए जाएंगे। बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखो, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है। इसमें क्या त्रुटि है? हिंदी माध्यम नहीं है। महात्मा गांधी के नाम से इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है वो खोले जा रहे हैं, तो ये इसका उत्तर यहाँ पे हिंदी ना हो के इंग्लिश होता तो ये भी सही हो जाता। अंग्रेजी के हैं ये। एजुकेशन हब कहाँ विकसित करने की घोषणा की गई है? बताइए। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। अब आपकी नज़र कोटा पे भी जा सकती है, जोधपुर भी जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहीं से हैं। तो यहाँ उत्तर होगा जयपुर। जयपुर में एजुकेशन हब यानी वहाँ पर जो एरिया है JLN मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, उसमें स्थित विभिन्न जो शिक्षण संस्थाएं हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेके कानोरिया, हॉस्टल वगैरह वो सब, तो उस एरिया को समन्वित करके एजुकेशन हब के रूप में 400 करोड़ रुपए और सरकार खर्च करके और एजुकेशन हब बनाएगी। वहाँ पर और भी शिक्षण संस्थानों की स्थापना होगी। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा इस बजट में की गई है। कहाँ पर स्थापित होगा? जामडोली, ब्यावर, कोटपुतली, सुजानगढ़। ये तो ऑप्शन में मैंने नाम डाला है सुजानगढ़ का भी, ताकि आपको पता लग जाए कि मैं सुजानगढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो बताओ क्या उत्तर होगा इसका? उत्तर हो जाएगा जामडोली। जयपुर में जो है ये दिव्यांग विश्वविद्यालय है। जबकि कल वाले वीडियो में वो एक आया था कि बद्र महाविद्यालय, वो कहाँ पर है? याद आ रहा है क्या आपको? मुख्यमंत्री ने बद्र महाविद्यालय जोधपुर में है, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री ने बजट 2022 में पूर्व पेंशन योजना OPS ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करने की घोषणा कर दी है। आपने देखा होगा खुशियां मनाई गई थी कर्मचारियों में। पहले जो पेंशन हुआ करती थी ना, वो लागू कर दी है, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। हम लोगों ने भी स्कूल में जो है केक वगैरह काटा था। तो किस तारीख से और उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों को इसका लाभ मिलेगा? बताइए। ये एक तरह से वृद्धावस्था की लाठी है ये। तो इसमें देखो 1/1/2004 जो है उसके बाद जो नियुक्त कर्मचारी है वो, या उसके बाद, क्योंकि इससे पहले तो पेंशन थी फिर ये बंद कर दी थी, तो इसके बाद जो नियुक्त कर्मचारी है सबको लाभ मिलेगा। और ये प्रक्रिया में भी आ चुकी है, कटौतियाँ भी जो है वो अब चेंज हो चुकी है। राजस्थान कृषि बजट अलग से जारी किया गया 2022-23 के अनुसार 10 करोड़ के जो बजट से किस पशु के संरक्षण और विकास की नीति लागू की जाएगी, यानी किस पशु पर 10 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है।
क्या लग रहा है आपको? ऊँट ही लग रहा होगा ना? तो ऊँट है इसका उत्तर। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, रोड सेफ्टी, तो ये जयपुर में खोला जाएगा। 18वें राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जमूरी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये होगा पाली में। किन शहरों में मुख्यमंत्री महोदय ने विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा 2022 में की है? विकास प्राधिकरण, जैसे जयपुर में है ना JDA, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर में है JUDA, जोधपुर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये विकास प्राधिकरण होते हैं। वैसे ही 2 शहरों की घोषणा और की है अभी इस बजट में, तो वो है उदयपुर और कोटा। राजस्थान सरकार ने नगर निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, इनके चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, जैसे पंच, सरपंच और उनके सभापति, अध्यक्ष और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, पंचायत सहायक आदि जितने भी जो ये है, उनके मानदेय में अभी वृद्धि की घोषणा की है। 1 अप्रैल 2022 से वृद्धि लागू भी कर दी है। कितने प्रतिशत वृद्धि उनके वेतन में? अखबार में बड़ी बड़ी न्यूज़ आई थी, आपको याद हो तो। कितने प्रतिशत वृद्धि की है बताइए, कमेंट कीजिए। तो ये होगा दोस्तों 20% जो है वृद्धि इसमें की गई है। मार्च 2022 में राजस्थान में नए जिलों के गठन और उसकी आवश्यकता के आकलन हेतु नए जिलों की मांग चल रही है। सुजानगढ़ की भी चल रही है, डीडवाना की चल रही है, नीमका थाना की चल रही है, बालोतरा की चल रही है और भी कई जगहों की चल रही है। तो नए जिलों की मांग चल रही है, तो सरकार ने क्या किया, कुछ इस तरह कमेटी का गठन किया है। उसके अध्यक्ष कौन है? जैसे आपको याद होगा 2008 में जब प्रतापगढ़ जिला बना था, तो परमेश चंद्र जो कमेटी है उसकी सिफारिशों से बना था। अब हो सकता है अगले साल चुनाव से पहले एक जिला या कई जिलों की घोषणा हो सकती है। तो इसके अध्यक्ष बने हैं राम लुभाया, IAS अधिकारी है। जितेंद्र सोनी हमने कल पढ़ा था, नागौर की जिला कलेक्टर के दौरान सिलिकोसिस बीमारी को कंट्रोल करने का कार्य किया, प्राइज मिला। उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। पहले कुशाल सिंह और दूसरी ये है डॉक्टर चंद्रभान, ये विश्व का कार्यक्रम के उपाध्यक्ष है, 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष। अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री होते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर GS मेनारिया को विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर दिया गया है। अब ये आपको याद रखना है कि विज्ञान दिवस पर साइंटिस्ट अवार्ड किसको मिला है, तो मेनारिया को। अब विज्ञान दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, ये जी क्वेश्चन पूछा है। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर भी ऐसे ही बड़े प्रश्न देता है और लास्ट में आपको प्रश्न में से छांटना होता है कि पूछा क्या है। इजी सी बात पूछी है, विज्ञान दिवस, तो आपको याद आ गया होगा विज्ञान दिवस 28 फरवरी, रमन प्रभा वाला दिन। 21 मार्च 2022 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कितने राजस्थानियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया? यानी अभी मार्च में सम्मानित किया है पद्म सम्मान से। कितने राजस्थानियों को मिला है, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, 3 प्रकार के पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, 3 प्रकार का पद्म पुरस्कार होते हैं। तो राजस्थान कितने राजस्थानियों को, तो उत्तर हो जाएगा 5। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब आपके क्या है, पद्म पुरस्कार से संबंधित आपका जो कथन है यानी जो फैक्ट है वो कवर हो जाएंगे। तो पद्म पुरस्कार विजेता का नाम है, सामने उनका क्षेत्र है। कौन सा सही नहीं है, आप छांटो। देवेंद्र जाजड़िया, जेवलिन थ्रो, अवनी लेखरा पैराशूटर, चंद्र प्रकाश द्विवेदी फिल्म निर्माता, रामदयाल शर्मा उस्ता कलाकार। चारों को ही पद्म पुरस्कार मिला है, कुल 5 को मिला है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? क्या उत्तर बताया आपने? ये रामदयाल शर्मा, ये उस्ता कलाकार से नहीं जुड़े हुए हैं। उस्ता कला तो आपको पता होगी, बीकानेर की प्रसिद्ध है, मथेरन कला, उस्ता कला। उस्ता कला में ऊँट की खाल के ऊपर नक्काशी की जाती है।
तो रामदयाल शर्मा जो है ये भरतपुर के हैं और वहाँ पर संगीत और जो नौटंकी है उसके प्रसिद्ध कलाकार है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पुनः है पद्म पुरस्कार से संबंधित है, आपके पूरा कवर हो जाएगा। देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि को पद्म भूषण दिया गया है। देखो पद्म पुरस्कार में 3 प्रकार होते हैं, पद्मश्री, इससे बड़ा है पद्म भूषण और इससे बड़ा जो है वो है पद्म विभूषण। तो नाम से ही पता लग रहा है ये नाम छोटा, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा। ये भारत रत्न के बाद में दूसरा सबसे सम्मानित या सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो राजस्थानियों में पद्मश्री मिला है 3 को तो, और 2 को मिला है पद्म भूषण, तो देवेंद्र झाझड़िया को और राजीव महर्षि को। अवनी लेखरा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, वह नहीं है वह, रामदयाल शर्मा को पद्मश्री दिया गया है। तो 3 और 2 5। अवनी लेखरा टोक्यो ओलंपिक में, जो कि ये 2020 में होने थे, कोरोना की वजह से फिर अगले साल हुए, पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। स्वर्ण पदक और कांस्य पदक दोनों मिले थे। कुल 4 राजस्थानियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो सही उत्तर क्या हो गया? 4 को नहीं मिला है बल्कि 5 को मिला है। 3 को पद्मश्री और 2 को पद्म भूषण। याद रखना 500 के नाम। किस जिले में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? पासपोर्ट सेवा केंद्र, तो उत्तर होगा कोटा। वैसे पासपोर्ट का जो मुख्यालय वो जयपुर में है, प्रदेश का क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, और अब कोटा में भी पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाएगा। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। इसका भी हमने देखा था, रामू सर, ये ट्रिक देखी थी हमने। ये 4 अभयारण्य हैं कल वाले वीडियो में। अब आप बताएं, देखें कौन कौन से हो गए इसमें। देखो, रा से रामगढ़ विषधारी, मू से मुकुंदरा हिल, सै से सरिस्का, रै से रणथंबोर। ये 4 जो है ना, ये क्या है? टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये रामगढ़ विषधारी को भी बनाया गया है 4था। तो ये मुख्यतः किस जिले में है? तो ये हो जाएगा बूंदी। ठीक है, विष की बूंद, गिरी, है ना। तो कोई भी आप ट्रिक याद रख सकते हैं वैसे करके। सरकार ने प्रत्येक ज़िले में 5 लाख रुपए की लागत से एक वाचनालय क्या होता है? लाइब्रेरी की तरह, वहाँ जाके अखबार पढ़ लो, पत्रिकाएँ पढ़ लो। 5 लाख रुपए की लागत से, 5 लाख रुपए लग रहे हैं तो हो सकता है कुछ अच्छी होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। घोषणा किया, तो इन वाचनालयों का नाम क्या रखा जाएगा? इंदिरा गांधी, कस्तूरबा नारायण देवी, सावित्रीबाई फुले, बताओ। और प्रश्न कैसे हैं ये भी बताना, लेवल कैसा है। निश्चित रूप से आपका अच्छे कमेंट आते हैं। सावित्रीबाई फुले, और स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट आए हुए हैं कि क्वेश्चन हूबहू रिपीट होते हैं करंट अफेयर में से। कृषि बजट जो इसी बार जारी किया गया है, उसमें राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, देखो राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन, तो ये मिलेट से क्या तात्पर्य है? मिलेट है क्या? तो ये तो आपको पता लग गया होगा, है तो अनाज, कोई कृषि से संबंधित है तो, है ना। तो किस चीज़ का? मोटे अनाज। मोटे अनाज में जैसे मक्का है, जौ है, जवार है, बाजरा है, ये मोटे अनाज में आते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो कि 1 मई को लागू की गई थी पिछले वर्ष, प्रति परिवार सालाना राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? कितना उसमें कवरिंग होगी? तो 5 लाख से बढ़ाकर कर दी गई है 10 लाख। तो ये थे प्रश्न दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।